अब किसी के लिए नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, किसी के लिए ममता बनर्जी पीएम मटेरियल है, किसी के लिए राहुल पीएम मटेरियल है, मायावती पीएम मटेरियल है, अखिलेश यादव पीएम मटेरियल है। वो तेलंगाना वाला चंद्रशेखर राव चले गए, एक पीएम मटेरियल वो भी थे, और कितने होंगे पीएम मटेरियल। नरेंद्र मोदी आए तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि खाना बनेगा, बैठा के खिलाएंगे, पहले उसको खिलाएंगे जो भूखा है। भारत का विश्व में भारत की पताका लहराने के लिए अगर वर्तमान में कोई है तो मेरी नज़र में नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार से आते हैं और विपक्ष में मोदी सरकार के खिलाफ कई बार बोल चुके हैं, लेकिन एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव 2024 है तो उससे पहले नीतीश कुमार के सुर भी बदले नजर आ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे हमारे साथ अपने अनोखे अंदाज से लोगों के दिलों में बसने वाले खुद हमारे साथ हुकुमदेव नारायण यादव हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं आप, पूर्व सांसद रह चुके हैं, लेकिन आपकी कहिए कि आपकी एक छवि आज भी लोगों के दिलों में बसती है। मौजूदा स्थिति में मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि पूरे समाज के लिए कर्पूरी ठाकुर एक बड़े मिसाल थे। उनके काम, उनके कार्य लोगों के आज भी छप गए हैं उनके दिमाग में। जो युवा वर्ग है वो भी उनको जानता है। भारत रत्न अब जाकर मिलना और उनको लेकर अब लोग पढ़ भी रहे हैं, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण आप समझ रहे हैं या सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि इस वक्त मिला है? देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। लोकतंत्र संविधान में जो उद्घोषणा है प्रियम्बल, उसका पहला शब्द है समता। समता तब है लोकतंत्र। ये समता शब्द है उसके नींव, पहली नींव की पहली ईंट है संविधान का समता। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न जो इतने दिन में मिला, उसी बीच में जवाहरलाल को मिला तो जाने दीजिए, इंदिरा गांधी जी को मिला जाने दीजिए, राजीव गांधी को मिला तो जाने दीजिए। लेकिन राजीव गांधी को जिस समय भारत रत्न मिला, उस समय कौन कौन लोग थे उस निर्णय के समय सरकार का समर्थन देने वाले? नरेंद्र मोदी की सरकार जो अभी पिछले 2014 के बाद से अब तक आई है, आपको क्या बदलाव नजर आया? नरेंद्र मोदी की कौन सी नीति आपको अच्छी लगी जो जनता के लिए सीधे फायदेमंद है? मैं जनता ही से पूछता हूं कि आप अपने खुद नहीं देख रहे हो? दो पक्ष है, दो पक्ष बटा। एक पक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किया तो है, राम राज्य लेकर आए, तो दूसरा पक्ष ये कहता है कि नरेंद्र मोदी जब से आए हैं देश में बेरोजगारी दर बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तुष्टीकरण बढ़ गई है, हिंदू मुस्लिम होने लगा है। और जब से मोदी सरकार आई है, ये क्योंकि ओवैसी साहब को आप बेशक जानते होंगे, वो भी कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा धार्मिक मनमुटाव बढ़ गया है, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। तो तमाम मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि वो वैसी साहब कोई हो तो भारत के इतिहास को पढ़ लो ना। जिस समय मुगल आए, पठान आए, तातार आए, ये सब जो आए थे बाहर से लोग, इन लोगों के समय में जो भारत में हुआ तो उसको देख लेना। पहले जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत के खजाना पर पहले अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का अधिकार है, उस समय इस देश के लोग मौन क्यों रह गए थे? मैं उन युवाओं से पूछता हूं, मौन क्यों रह गए थे कि भारत के खजाने पर किसी एक जाति, एक धर्म, एक संप्रदाय, एक वंश, एक खानदान का जब कहे कोई व्यक्ति कि उसी का प्रथम अधिकार है, तो जब भारत के खजाना पर अल्पसंख्यकों का प्रथम अधिकार है तो क्या मतलब हुआ कि खजाना आएगा, उस खजाना से भोज होगा। अब पहले अल्पसंख्यकों को भरपेट खिला दिया जाएगा, तब बचेगा तो बाकी लोग खाएगा। नरेंद्र मोदी आए तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि खाना बनेगा, बैठा के खिलाएंगे,
पहले उसको खिलाएंगे जो भूखा है, चाहे उसकी कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई संप्रदाय हो। जिसके पेट में रोटी नहीं है, रोटी के बिना भूखा है, उसको पहले रोटी देंगे। जिसको मकान नहीं है, उसको पहले मकान देंगे। जिसको कपड़ा नहीं है, उसको पहले कपड़ा देंगे। जिसको इलाज कराने के लिए बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती हैं खतरनाक, उसको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, उसको आयुष्मान कार्ड देके 5 लाख तक के इलाज कराने की सुविधा देंगे। धुआं से जिन औरतों के आंख लाल हो जाते थे और अधपका खाना खाना पड़ता था, उनके घर में पहले हम सरकार की ओर से सिलेंडर देंगे, चाहे कोई हो, किसी जात का। ये स्वयं गरीब के बीच में आप जाके देखो कि उज्ज्वला योजना से लिस्ट ले लो सरकार के ऑफिस से, और आप जाके घूम के देखो जो उज्ज्वला से गैस सिलेंडर मिला है उसमें कोई जाति धर्म संप्रदाय है, या जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान मिला है उसमें कोई जाति धर्म संप्रदाय है, या आयुष्मान कार्ड मिल रहा है उसमें कोई जाति धर्म संप्रदाय है, या ये 5 किलो अनाज जो लोगों को मिल रहा है गरीबों को, इसमें कोई जाति धर्म संप्रदाय है। ठीक है, मैं कुछ नेताओं का नाम लूंगी और मैं चाहूंगी कि आप स्पष्टता से उस पर अपनी राय दें। कुछ नेताओं का नाम है जिनमें सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लूंगी, उस पर आपके विचार। संभवामि युगे युगे। भारत माता बहुत दिनों तक ईश्वर से प्रार्थना करती है। हमारे धर्मशास्त्र में कहा है कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, जब ऐसी परिस्थिति आती है तो धरती माता विष्णु को जाके प्रार्थना करती है कि हे विष्णु, अब मैं अपने ही पुत्र के भार से सहने में असमर्थ हो रही हूँ, मुझे कुछ करो। तो उस समय युगे युगे कोई विशेष पुरुष आते हैं। अब किसी के लिए नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, किसी के लिए ममता बनर्जी पीएम मटेरियल है, किसी के लिए राहुल पीएम मटेरियल है, मायावती पीएम मटेरियल है, अखिलेश यादव पीएम मटेरियल है, वो तेलंगाना वाला चंद्रशेखर आप चले गए, एक पीएम मटेरियल वो भी थे, और कितने होंगे पीएम मटेरियल, उसकी कोई कमी नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक बात है, चलो पीएम मटेरियल है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग में से बहुतों लोग हैं जो पीएम मटेरियल हैं, अच्छी बात है। लेकिन बाजार में जब जाता है कोई, तो एक तरह के सामान अनेकों दुकान में बिकते हैं। खरीदार के ऊपर निर्भर है कि किस दुकान का माल खरीदे। तो लोकतंत्र में इतने माल हैं, उसमें नरेंद्र मोदी भी हैं। मेरी दृष्टि में संपूर्ण तरह से भारत के लिए, वर्तमान के लिए, भारत के भविष्य के लिए, भारत की संस्कृति सभ्यता और भारत के संपूर्ण के लिए, समग्रता में भारत के विकास के लिए, विश्व में भारत के पताका लहराने के लिए अगर वर्तमान में कोई है तो मेरी नज़र में नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं।